क्या भगवान राम मांस खाते थे? ये बात सुनकर ही गुस्सा आ जाता है। बोलने के लिए भी कि लोग कैसी-कैसी बातें बना लेते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो प्रपंच जो आजकल चल रहा है कि भगवान राम मांस खाते थे। अगर वो मांस नहीं खाते थे, तो उन्होंने हिरण को मारने के लिए क्यों गए? कि पीछे से रावण उनकी पत्नी सीता को उठा के ले गया, माता सीता को उठा के ले गया। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है और क्यों ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं वो भगवान राम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो भी उस समय के ऊपर जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि ये पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा है, मतलब पूरा एक प्रोपेगेंडा है कि ताकि ये राम मंदिर का जो चल रहा है उद्घाटन कार्यक्रम जो होने वाला है, इसके अंदर थोड़े रोड़े डाले जा सके, इसलिए सारा ये खेल हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जितने भी लोग भगवान राम के ऊपर ये उंगली उठाते हैं कि भगवान राम मांस का सेवन करते थे और इसका तर्क देते हैं ओनली वो हिरन वाला, और ऊपर से दूसरा इनके पास एक और तर्क होता है कि राम तो क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रिय तो मांस का सेवन करते थे, इसलिए वो तो मांस का सेवन करते ही थे। परंतु नहीं, ऐसा नहीं था। कालांतर में क्या हुआ कि जो ये पुराने धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए थे, मुख्यतः ओरिजिनली तमिल संस्कृत में लिखे गए और उसके बाद में संस्कृत भाषा में लिखे गए देवनागरी में, और उसके बाद ये जो रामचरितमानस है ये तो बहुत बाद में आई है अवधी भाषा में जो खड़ी बोली है उसमें। परंतु इनमें हुआ क्या कि हिंदी अनुवाद करते टाइम पर जो अनुवादक थे उनसे गलतियां हो गई। संस्कृत के अंदर एक शब्द के कई मतलब होते हैं, तो उसी चक्कर के अंदर ये सारा खेल हो गया और ये लोग भगवान राम के ऊपर ये उंगली उठाने लगे। जबकि अगर वाल्मीकि रामायण के उदाहरण देते हैं तो वाल्मीकि रामायण के अंदर तो एक श्लोक है, जब भगवान राम वन में जा रहे होते हैं तब उन्होंने कहा था, चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिवद आमिषम। अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। परंतु इसमें तो शहद वाला भी नहीं है, ये भी अर्थ गलत ले लिया। जो हिंदी अनुवाद आज के समय में देते हैं ऐसे ही देते हैं। इसके अंदर यही दे रखा है, पहले के समय में क्या होता था कि वनों के अंदर कोई भटक जाता था तो उसको जानवरों का शिकार करके उसी को मार के खाना पड़ता था। जंगल में शाकाहार भोजन तो मिलता नहीं था, तो लोग करते थे ऐसा, जो शिकारी होते थे, आदिवासी होते थे, वो यही करते थे। परंतु भगवान राम ने क्या कह रहे हैं इसमें, जब वो जाते हैं कि मैं वन के अंदर भी एक मुनि की धारणा होती है, जो मुनि जो पालना करते हैं मैं वही पालना करूंगा। ना मैं मांसाहार करूंगा, ना मैं किसी जीव की हत्या करूंगा। हाँ, अगर मुझे मेरे बचाव में किसी की हत्या करनी पड़ी तो वो करेंगे, वो तो सबका होता है। और पुराने समय में वो तो क्षत्रिय थे भाई, अगर उनके ऊपर कोई वार करेगा तो उसका जवाब देना उनको बनता है। बस इसीलिए ये लोग इस चीज के ऊपर उंगली उठाते हैं, जबकि मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा इनको एक ही, राम मंदिर बन क्यों रहा है, जिसको रोकने के लिए इन्होंने इतने रोड़े अटकाए थे, वो बन क्यों रहा है, मेन दिक्कत है ये। भगवान राम को मांसाहारी बताकर उनके खिलाफ जो धार्मिक जो लोग भावनाएं रखते हैं, जिनको जो उनको इष्ट मानते हैं, उनकी भावनाएं आहत करना चाहते हैं, या फिर ये मान लो कि एक प्रोपेगेंडा के तहत इस्लामिक जो इनका वोट बैंक है उसको खुश रखने के लिए ये लोग रामायण में भगवान राम के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगवान राम ने मांस खाया था। और ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, जहाँ तक है स्टार्टिंग उन्हीं से होता है। फिर अभी एनसीपी के कुछ नेता इसमें शामिल हुए हैं, सपा वाले भी कुछ शामिल हुए हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता कुछ है भी नहीं, और बोलना ये इतना बकबक कर जाते हैं कि इनको कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी बोलना जरूरी है। तो ये उदाहरण क्या देते हैं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान राम तो मांस खाते थे। अरे भाई, वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी हुई है ना, उस भाषा का आपको कह भी नहीं आता है, कैसे कह और कैसे कह वो भी नहीं आता है आपको। आपको पता है संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते थे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कृष्ण एक शब्द है, कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला भी होता है और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करने वाला भी। तो एक शब्द के एक नहीं कई मतलब होते हैं। कुछ कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके 100 से ऊपर मतलब होते थे। मतलब कोई वाक्य अगर कहा जा रहा है तो उस वाक्य के हर एक संदर्भ में हर एक शब्द का एक अलग मतलब होता है। जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई के ऊपर पिछले दिनों बहुत पंगा हुआ था, तो तुलसीदास जी ने लिखी थी ये ताड़ना वाला, सकल ताड़ना के अधिकारी वाला। तो उसमें ताड़ना शब्द है ना, जो पांचों ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं ना, पांचों ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उन पांचों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जो पर्सपेक्टिव के अंदर है वो उसका मतलब है। एक के लिए ताड़ना का मतलब होता है रक्षा का, एक के लिए उनका ध्यान रखने के लिए, एक के लिए उनको गाइड करने के लिए, एक के लिए अपना मतलब शस्त्र उठाने के लिए। सब में अलग अलग है। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ऐसे नहीं कि
कोई भी उंगली उठा दो, कुछ भी बोल दिया और बोल दो। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक साउथ की मूवी आई है नई, अन्नपूर्णा करके, जिसमें मेन जो लीड एक्ट्रेस है वो नयनतारा है, जो अभी पिछले दिनों एक मूवी में शाहरुख खान के साथ भी आई थी। इस मूवी के अंदर जैसे नयनतारा का जो रोल होता है, जो करेक्टर होता है, वो एक वेजिटेरियन पंडित परिवार के अंदर मतलब वो लड़की जन्म लेती है, और उसके बाद उसका शेफ बनना, उसको अचानक से शेफ बनना होता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड होता है वो भी मुस्लिम। तो शेफ बनने के लिए मतलब इन्होंने एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अगर इनको शेफ बनना है किसी को भी, तो उसको नॉनवेज बनाना आना चाहिए। एक तरीके से आप ये देखें ना, स्लो पॉइजन है ये चीजें, ये एक तरीके से मीठा जहर है जो धीरे धीरे दिमाग में घोला जा रहा है। और इसमें उसका जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड होता है लीड एक्ट्रेस का, वो वाल्मीकि रामायण का एक जो दोहा है या एक श्लोक है, वो बता के उसको एग्जाम्पल देता है कि जब भगवान राम खुद ही मांस खाते थे, तो तुम ये क्यों नहीं कर सकती। तो भाइयों, मेन बात तो ये है कि भगवान राम ने कभी मांस का सेवन किया ही नहीं था। ऐसे तो ये लोग मेन कि वो क्षत्रिय थे, मुख्य तो क्षत्रिय थे, इसलिए उनके ऊपर ये उंगली उठा देते हैं कि वो मांस खाते थे। परंतु पुराने समय में क्षत्रिय तो पत्नियां भी रखते थे अलग अलग, बहुपत्नी प्रथा उनके यहाँ पे चलती थी। भगवान राम के खुद के पिताजी थे दशरथ जी, उनकी भी 3 पत्नियां थी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। परंतु भगवान राम ने तो नहीं की थी ना शादी, एक ही शादी की थी। तो उनका जो अवतार था वो ही मर्यादा दिखाने के लिए था कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मतलब ये गलत काम नहीं करने थे। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो बाद में बहुत चीज़ें बताई गई हैं, वो उन्होंने उससे लाखों साल पहले वो करके इस दुनिया से वापिस भी चले गए थे। तो क्या है कि वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में कई शब्दों का मतलब अलग अलग होता है, और इन श्लोक के अंदर जो मास शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव के अंदर अलग अलग मतलब होते हैं। मांस का एक मतलब तो जो आप प्रॉपर समझते हैं नॉन वेज वही होता है। एक मांस का मतलब होता है मछली का मांस, जो मछली का मांस, चलो वो भी नॉन वेज में आ गया। एक होता है मांस का मतलब फल का गूदा। ये फल का गूदा क्या होता है? फल के अंदर का जो हिस्सा होता है ना, जैसे आम होता है, आम आम का हम छिलका निकाल लेते हैं, गुठली अलग कर देते हैं, फिर जो ऊपर का उसका जो हिस्सा बचता है ना, उसको बोलते हैं गुद्दा। उसको संस्कृत में उसको मांस कहा जाता है कई जगह के ऊपर, कई पर्सपेक्टिव में जब श्लोक लिखे गए हैं। और जो वाल्मीकि जी ने इसको संगीतबद्ध करने के लिए वाल्मीकि रामायण को ऐसे ये संस्कृत के पर्यायवाची शब्द काम में लिए थे। उनको क्या पता था कि कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको पता देने का होगा नहीं, अज्जल गगरी छलकत जाए, वो वाली बात है, आता कुछ है नहीं, ज्ञान देना है, मालकिन ने बोल दिया तो भगवान राम के ऊपर उंगली उठानी है। ये वाला खेल हो रहा है यहाँ पे। आगे से जब भी कोई आपके सामने ये बोले कि भगवान राम मांस का सेवन करते थे, तो सबसे पहले तो उससे ये पूछे कि आप जिस संदर्भ में कह रहे हैं, आप जिस दोहे का संदर्भ ले रहे हैं, मुझे उस वाक्य का, उस दोहे का, उस जो संस्कृत श्लोक का पूरा मतलब बताइए। उसके हर एक शब्द का अलग अलग पर्सपेक्टिव में मतलब क्या है, मुझे वो बताइए पहले तो, संस्कृत के पर्यायवाची शब्द का। तो भाइयों, ये मेन बात है कि हम समझते नहीं कि भाषा मतलब एक मात्रा का इतना फर्क हो जाता है। जैसे राम मरा, उल्टा ले दो तो मरा, और सीधा ले दिया राम, वो वाली बात है। तो भाइयों, हम ऐसे ही मुद्दों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपकी तरफ से भी कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं और आपको कोई नई जानकारी प्रोवाइड करवाएं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।